प्रियंका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर तपस्या योग पे। आज हम ज्ञान योग के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो मोक्ष के रास्ते तक जाने के लिए अलग अलग साधनों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि योग के अलग अलग प्रकार हैं, कर्म योग के विषय में, भक्ति योग के विषय में, अष्टांग योग। ये एक साधन है या एक रास्ता है जो व्यक्ति मोक्ष के मार्ग तक जाना चाहता है। जो व्यक्ति कर्म को सबसे प्रधान मानते हैं वो कर्मयोग का रास्ता अपनाते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को सबसे प्रधान मानते हैं, सबसे ज्यादा पूजते हैं, वो भक्ति योग का रास्ता अपनाते हैं। कुछ व्यक्ति अष्टांग योग को फॉलो करते हैं। और आज हम बात करेंगे ज्ञान योग के विषय में। सांख्य योग दर्शन में ज्ञान योग के दो आपको बताए हैं, दो साधन बताए हैं, बहिरंगे साधन और अंतरंगे साधन। बहिरंगे साधन के बारे में कहते हुए कहते हैं कि विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुत्व। विवेक क्या है? विवेक, ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जिसमें विवेक हो। विवेक हो अर्थात जो नित्य को नित्य समझे। नित्य क्या है? कि ये ईश्वर, ब्रह्मा, ये सब नित्य है, बाकी सभी जो है वो अनित्य है। जितने भी संसार में उपभोक्ता हैं या जितने भी संसार में जानवर, मनुष्य, जो भी है वो सब अनित्य है। जो हमारी लालसा है किसी को कुछ पाने की, वो सब अनित्य है। सबसे उच्च है ब्रह्मा है। या जो व्यक्ति सच को सच नहीं मानते और झूठ को झूठ नहीं मानते, अपनी ही कल्पना में खोए रहते हैं, वो विवेक नहीं होता। जो सच को सच मानते हैं और झूठ को झूठ मानता है वो ही विवेकशील प्राणी है। और विवेक, क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है मैं बुद्धिमान हूं, जिसमें अविद्या नहीं होती, अविद्या नहीं रहित होता है, वो व्यक्ति विवेकशील है। फिर वैराग्य। वैराग्य की बात करें, जिनका जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, बाहर की विषय वस्तु से जिनका ध्यान हटकर अपने अंतरिंग मन में लग चुका है, वो होते हैं वैराग्य। जो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना चाहता है, ना कि बाहरी जो व्यक्ति बाहर में की जो वस्तु को पाने की लालसा जिसमें रहती है, चाहे वो कोई आपकी मटेरियल हो, चाहे कोई आपकी मटेरियल थिंग हो, या फिर कोई प्राणी हो, लिविंग नॉन लिविंग। आपको जिससे अटैचमेंट है वो ज्ञानी नहीं है। जब डिटैचमेंट का आप में भाव आ जाएगा, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, आप उसमें एडजस्ट करना सीखेंगे कि अगर ये चीज मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो मैं जीवित तब भी रह सकता हूँ और मेरा जीवन तब भी बहुत अच्छे से चल सकता है, जब आप में वैराग्य का भाव आ जाएगा। फिर बात करेंगे हम तितिक्षा, षड संपत्ति। षड संपत्ति में क्या क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान। सम क्या है? जब व्यक्ति अपनी अंतर मन को, अपनी इंद्रियों को, जो आंतरिक मन की इंद्रियां, उनका निग्रह कर लेता है, वो है सम। दम क्या है? जो उसकी बाहरी इंद्रियां है, जैसे कि चक्षु, कान, इनका जब दमन कर लेता है, यहाँ वहां अपने मन को नहीं भटकाता, यहाँ वहां जो आपकी बाहरी इंद्रियों का उपयोग आप करते हो, इनका यूज नहीं करता, इनका दमन कर देता है, इसको कहते हैं दम। फिर बात करते हैं उपरति। उपरति क्या है? जो बाहरी, जिसमें आप वैराग्य होता है आप में, जिसमें आपका सांसारिक चीजों के प्रति प्रीति नहीं होती, लगाव नहीं होता, उसको कहते हैं उपरति। फिर तितिक्षा क्या है? जब आप द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। द्वंद्व जो भी आपके जीवन में, सुख दुख, मान की स्थिति, अपमान की स्थिति, जय की स्थिति, पराजय की स्थिति, लाभ की स्थिति, हानि की स्थिति, क्योंकि ये जीवन का, आपके जीवन की ये महत्वपूर्ण अंग है कि आपकी जय भी होगी, पराजय भी होगी। एक स्थिति में आपको लाभ भी होगा, एक में नुकसान भी होगा। जब आप इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं तो ये होता है आपका तितिक्षा का भाव। द्वंद्वों को सहने की जब आप में शक्ति आ जाती है। फिर बात करते हैं हम श्रद्धा। श्रद्धा क्या हुआ है? जब आप में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा आ जाती है, उसके कहे हुए वचनों के प्रति श्रद्धा आ जाती है, जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति समर्पित करती हैं, उसको कहते हैं श्रद्धा। फिर समाधान क्या है? जब आपकी चित्त में एकाग्रता आ जाती है, जिसको समाधि की स्टेज, ध्यान की स्टेज कहते हैं। ये ज्ञानी व्यक्ति के गुण हैं। जब आपका चित्त, आपका मन यहाँ वहां नहीं भटकता, जब आपका मन एक जगह फोकस हो जाता है, उसको कहते हैं
समाधान। मुमुक्ष तो क्या है, अब बात करते हैं जब व्यक्ति में मोक्ष को पाने की उत्कट इच्छा होती है, उसको कहते हैं मुमुक्षु। फिर बात करते हैं अंतरंग साधन। अंतरंग साधन में श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण क्या है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो पहले विवेकशील मतलब एक आराम से पेशेंस के साथ बात को सुनता है, समझता है, श्रवण करता है, फिर उसका मनन करता है, फिर उसको बार बार चिंतन करता है, उसमें जो इसको क्वेश्चंस नेगेटिव पॉजिटिव लगे उनका ध्यान करता है और उसको बार बार इम्प्लीमेंट करने की सोचता है अपने मन में उसका मनन करके। फिर निधिध्यासन मतलब जो आपने सुना, समझा और फिर उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जो सही है। जैसे कि कार है, पहले आपने उसके बारे में सुना, आपको गाइड जो कार सिखाने वाला है वो बता रहा है कि ये एक्सीलेटर होता है, क्लच होता है, ये ऐसे आप इसको स्टीयरिंग को पकड़ेंगे। फिर आपने उसको समझ के उसका मनन किया कि हाँ ठीक है, नाउ इम्प्लीमेंट करने की आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, फिर ट्राई कर रहे हो। और फिर निधिध्यासन, जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को फॉलो कर देते हो, ये होता है निधिध्यासन। तो इस तरीके से आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, पहले सुनकर, फिर मनन कर कर, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर कर। तो आज हमारा ये यहीं समाप्त होता है। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। सभी को धन्यवाद, सभी को हरिओम। एक बार शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।